सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुदर्शा जी, सुदर्शा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुदर्शा जी। जहाँ भी तक चर्चा होती है वहाँ पर नीत जाओ तुम। वहाँ पर नीत जाओ तुम। तुम्हें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम। ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ भी तक चर्चा होती है वहाँ पर नीत जाओ तुम। वहाँ पर नीत जाओ तुम। अरे भी तक चर्चा सुनने की न कोई उम्र होती है। अरे भी तक चर्चा सुनने की न कोई उम्र होती है। अखंड ये चर्चा है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ भी तक चर्चा होती है वहाँ पर नीत जाओ तुम। वहाँ पर नीत जाओ तुम। जरा सुन कर तो देखो तो क्या बदलाव आता है। जरा सुन कर तो देखो तो क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है आत्म निर्मल हो जाती है। कपट सब दूर होता है आत्म निर्मल हो जाती है। ब्रह्म सृष्टियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ भी तक चर्चा होती है वहाँ पर नीत जाओ तुम। वहाँ पर नीत जाओ तुम। करके एकाग्र मन को जाके भी तक चर्चा सुनना। करके एकाग्र मन को जाके भी तक चर्चा सुनना। होके तप धीर भावों को सुनहरी वाणी को चुनना।
ओके तल्लीन भावों को सुनहरी वाणी को चुनना, अभी तक सागर में सदा गोते लगाओ तुम, सदा गोते लगाओ तुम, जहाँ भी तक चर्चा होती है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। एक बार फिर उतरे नहीं चर्चा का ये रंग, चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं चर्चा का ये रंग, बिना धन कृपा से मिलता नहीं ब्रह्म सृष्टियों का संग। श्री राधे श्यामा जी की सेवा कर सदा सानिध्य पाओ तुम, सदा सानिध्य पाओ तुम, जहाँ भी तक चर्चा होती है वहाँ पर नित जाओ तुम, वहाँ पर नित जाओ तुम। वे फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। चर्चा है सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल अगुआए बैठे इन तखत, लाल अगुआए बैठे इन तखत। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी, पहले हम चौपाइयाँ सुनेंगे, उसके बाद हम इसके थोड़े से भाव जानेंगे। प्रणाम जी सुदर्शा जी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रकरण संख्या 29, चौपाई संख्या 22 से आरंभ करते हैं। तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी, आज जी करी बहुतक सोचित में कछु ना धरी, सोचित में कछु ना धरी, रोए धोए पीछा फिरा, आज मोहि बरस भया एक, विनती में बहुतक करी, कही किए उपाय अनेक, तब इलाज में देखिया है ठौर एक श्री महराज, मैं उत जाऊं कदमों में हर भोवे श्रीराज, सुन तुम्हारी आमदानी मोहे आनंद भयो मन, मैं दौड़ा इत धाय के आए कदमों लगामों में, आए कदमों लगामों में। प्रणाम जी सुदर्शा जी। सुदर्शा जी, कल तक हमने ये जाना था कि धारा भाई श्री जी को अपनी दुखद अपनी व्यथा बता रहे हैं कि कैसे जब सूरजी भाई वहाँ खंबालिया के रहने वाले सूरजी भाई जब मस्कत बंदर गए थे और वहाँ श्री जी से उन्होंने तारतम लिया था, तो श्री जी ने कहा था कि अब तुम अपने नगर जाकर लगातार चर्चा और कीर्तन करते रहना, बंद मत करना। तो
तो वो अपने जब नगर में आए तो उन्होंने चर्चा सत्संग किया, वहां पर बड़े सुंदर साथ इकट्ठे होने लगे। उनमें से धारा भाई भी एक थे। धारा भाई की रूह जाग गई, उन्होंने तारतम भी ले लिया और उसके बाद उनके अंदर ना आवेश आने लग गया। और वो ऐसा आवेश आता था कि अब वो परम धाम का वर्णन करते थे, वो धनी जी का भी वर्णन करते थे, कभी राज्य के श्रृंगार का, कभी परम धाम के किसी एक पक्ष का वर्णन करने लग गए। और कुछ सुंदर साथ को उनके अंदर जब वो बैठते थे चर्चा करने के लिए, तो उनमें उनको राज्य के दर्शन भी हो जाते थे। तो सुंदर साथ उनका बड़ा सत्कार करने लग गए, उनको एक आसन पर बिठाने लग गए। ये बात जब बिहारी जी को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने सूर जी को बुलवाया और उनसे बहुत नाराज होकर उनसे ये कहा कि आप धारा भाई को तुरंत समाज में से निकाल दो। तो सूर जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा धनी जी। तो आके उन्होंने उन्हें धारा भाई को समाज में से बहिष्कृत कर दिया, पूरे परिवार समेत। तो धारा जी बहुत रोए, बहुत पछताए। फिर गए वो बिहारी जी के पास भी गए, बहुत 2 महीने तक उनकी शरण में बैठे रहे कि मेरे को क्षमा कर दें, मुझसे गलती हो गई। बार बार माफिया मांगते रहे, लेकिन उनका दिल बिल्कुल नहीं पसीजा और उन्होंने उनको क्षमा नहीं किया। अब धारा भाई आगे सुना रहे हैं कि मैं कितने समय तक 2 मास तक मैं अपना पूरा परिवार लेके उनके गेट पे बैठा रहा। मैंने ना खाना खाया, ना कुछ अच्छे से बैठा वहीं उनकी शरण में गया, मुझसे क्षमा मांगी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। तो अब 1 साल हो गया है और मुझे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। मुझे जब ये पता चला कि आप आ रहे हो, तो मैंने सोचा अब मेरी शरण तो केवल आप ही हैं, मेरा जी ही मेरी शरण है। मैं बस उन्हीं के शरण में जाऊंगा और वही अब मुझे समाज में शामिल करेंगे। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ जब मुझे पता चला आप आ रहे हो, तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप मुझे अपनी शरण में ही रखो, मैं आपको छोड़ करके कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। ऐसा धारा भाई ने कहा। अब आगे सुनते क्या हुआ फिर। अब जो जानो क्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, रहो हक के तले मुकाम। ये बात धारे की सुन के श्री जी दिया उत्तर, खातिर जमा रख तू कछु दिल में ना कर विकार। बिहारी जी इत आवत आए खबर देऊं मैं, मेहरबान होवे मुझ पर ए काम किए से। मैंने बिहारी जी को कागज ताको दिए जवाब, हम तो कहूँ ना आवही, तुम जाए के कहो सिताब, तुम जाए के कहो सिताब। हाँ हाँ जी। तो धारा भाई ने श्री जी से बताया, उनसे ये कहा कि अब आप जो कहोगे मैं तो वही करूंगा। मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं अब कहीं भी और जाने वाला नहीं हूँ। जैसे आप रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। जब उन्होंने ये कहा तो श्री जी को बड़ी दया आई उनके ऊपर। और वैसे भी श्री जी तो जो भी अपना साथी होता था उसको गले लगाते थे, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, कभी उन्होंने ये नहीं देखा। उनके लिए बस सुंदर साथ हैं तो बस मेरे ये सुंदर साथ है। और होना भी यही चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि राज्य के घर से कोई अलग अलग जगह पर जो रूहें आई हैं ऐसा निश्चित तो नहीं करके आई ना कि मुझे इसी घर में जाना है, या मुझे बड़े उच्च कोटि के जो जाति होगी उसी में जाना है, या मुझे अमीरों के घर जाना है, ऐसा तो नहीं है। रूहें तो कहीं भी आई हुई हैं। तो शिव जी तो सब रूहों को कहते थे। और एक जगह उन्होंने लिखा है इंद्रावती लूला पांगला जैसा भी हो, इंद्रावती तो सबको गले लगाती है, बस सब मेरे सुंदर साथ हैं। तो उन्होंने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी बिहारी जी आने वाले हैं, मैंने उनको बुलाया है। और जब वो आएंगे ना तो मैं उनको सुनाऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ जागनी कैसे कैसे हुई है, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर मेरे ऊपर जब प्रसन्न होंगे तो मैं तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगा और तुम्हें समूह में हम प्राणनाथ जी के मतलब सुंदर साथ के समूह में हम शामिल कर देंगे। ऐसा उन्हें दिलासा दी। अब हुआ ये सुंदर साथ जी की बिहारी जी को पहले श्री जी ने एक पत्र लिखा कि भाई हम कैसे ठट्ठा नगर गए, पहले चिंतामणि भट्ट का बताया, उनकी जागनी हुई कैसे, फिर उसके बाद बताया कि हम मस्कत बंदर गए, ठट्ठा नगर में कैसे जागनी हुई, मस्कत बंदर में कैसे जागनी हुई, फिर वहां पर अब्बासी बंदर में कैसे जागनी हुई। ये सारी जागनी
की बातें सारी लिख करके उनको पत्र भी लिखा और ये भी लिखा कि और मुझे बहुत सारे सुंदर साथ ने उपहार भी दिए हैं और मैं आपकी उनके शरण में देना चाहता हूँ, आप यहाँ आ जाइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं तो वहाँ आ नहीं सकता। तो बिहारी जी क्या कहते हैं कि पत्र भेजा उन्होंने, इसके हाथ भेजा था चिंतामणि भट्ट के हाथ में, क्योंकि उनका नाम श्यामल जी रख दिया था, तो श्यामल जी के हाथ वो पत्र भेजा गया। बिहारी जी ने पत्र को पढ़ा, कहते नहीं जाता मैं, पत्र वापस कर दिया, मेरा यही काम है, मैं तो धाम का धनी हूँ, मैं नहीं जाता कहीं भी। और उसको तो आदत लग गई है जगह जगह घूमने की, हर एक जगह पर खाना खाने की, हर एक जगह पर जाने की आदत पड़ गई उसको तो घूमने की, मैं नहीं जाने वाला, भेज दो उसको वापिस। पत्र वापिस भेज दिया। श्री जी ने पत्र देखा खोल के तो वापिस आ गया। श्री जी ने सोचा अच्छा ऐसे नहीं आने वाले। अब श्री जी ने फिर से एक पत्र लिखा, उसमें लिखा मुझे वहां से अब्बासी बंदर से, मस्कत बंदर से बहुत सारी धन संपत्ति मिली है, खूब सारा सोना मिला है, बहुत सारी चांदी मिली है, रत्न मिले, खूब सारा सामान मिला है। अब मैं क्या करूं, मैं तो अपने पास रखूंगा नहीं, मुझे तो धन का कोई लोभ नहीं है, मैं सबके सब आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ और मैं तो वहां आ नहीं सकता, आपको पता ही है, तो आप कृपया करके यहाँ आ जाए और मैं आपकी शरण में देना चाहता हूँ। अब बिहारी जी ने जब पत्र पढ़ा प्रसन्न हो गए, अच्छा माल मिल रहा है, फिर तो जरूर जाऊंगा। तो फिर क्या कहते हैं, हाँ मुझे पता है इंद्रावती मेरे बिना उदास हो रही है, मेरे बिना रह नहीं सकती, आ रहा हूँ, मैं चिंता मत करो, उसको संदेशा दे दो कि मैं आ रहा हूँ। अब बिहारी जी को ने संदेशा भेज दिया कि मैं आ रहा हूँ। शिव जी ने तुरंत नलिया आ गए, क्योंकि नलिया में आना था उनको। नलिया में उन्होंने एक कामदार था उसकी हवेली ले ली, तो वो बहुत बड़ी हवेली थी, वहां पर बहुत अच्छे से व्यवस्था कर दी, अपने लिए अलग व्यवस्था की और बिहारी जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े कमरे ले लिए, अच्छे से बिस्तर लगा दिया, बहुत सुंदर जैसी व्यवस्था कर दी उनके लिए। अब उन्होंने आना था। ऐसे समय में ना सुंदर साथ जी सूरत से भी कुछ लोग आए हुए थे, लगभग 8 लोग आए हुए थे, वो धामधनी से मिलने के लिए आए हुए थे, आगे उनका नाम आएगा, हम पढ़ेंगे उसके लिए। तो अब जब उन्होंने कहा कि वो आने वाले हैं, उन्होंने कह दिया, तो उन्होंने बिहारी जी की नाव पर बैठ गए चलने के लिए। तो श्री जी ने कैसे उसकी तैयारी की वो हम आगे पढ़ते हैं। अब फिर वे विश्वनाथ को पठाया नए नगर, हम चले आवते तुमने रह न सको क्यों कर। तब बिहारी जी चले बैठ नाव ऊपर, मंडई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। दई बधाई आय के आय श्री बिहारी जी के, श्री जी सुन खुशहाल भय लगे बख्शीश देने ते। तब धारी ने कहा मैं यही पाऊं बख्शीश, कदमों बिहारी जी के चाहे नमाऊं शीश। मोको ले वो साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल यही रहे तुम पूरो मनोरथ काम, तुम पूरो मनोरथ काम। अब बिहारी जी वहां से चले नलिया के लिए, तो नाव में बैठ गए। नाव जो थी मंडई में तक जाती थी, आगे से फिर दूसरे वाहन से जाना पड़ता था। तो मंडई में जैसे ही नाव आई रुकी और बिहारी जी उतरे, तो वहां सुंदर साथ ना उनकी अगवानी करने के लिए खड़े हुए थे। तो धारावाही ने देखा शिव जी आ गए, वही वो आ गए बिहारी जी, धामधनी हमारे आ गए हैं, तो भागे भागे आए श्री जी को बधाई देने के लिए, श्री जी धाम के धनी आ गए हैं, धाम के धनी आ गए हैं। तो श्री जी बड़े प्रसन्न हुए और उसको बख्शीश देने लगे। सुंदर सा जी इसका ना बड़ा सुंदर सा एक एग्जाम्पल हमारी वाणी में भी आता है। सस्सी और पुन्नू का एक एग्जाम्पल दिया वाणी में अपनी। सस्सी और पुन्नू का ना आपस में बड़ा प्रेम था, उनका बहुत स्नेह था आपस में, और पुन्नू की ना मृत्यु हो गई थी। तो सस्सी बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो उसने एक मिट्टी का पुन्नू बना लिया और ना उससे बातें करती रहती थी कि पुन्नू तुम एक बार मुंह से बोल देते कि मैं आ रहा हूँ सस्सी, ऐसे तुम बात भी कर लेते तो मैं खुशहाल हो जाती। तो कुछ लोग जो थे ना वो आकर के उसको कहते थे शशि चलो चलो घर चलो घर चलो। तो वो क्या कहती है कि कोई मुझे आकर के एक बार झूठा ही ये कह दे कि शशि जिंदा है और वो आ गया है, झूठी ही बोल दे, अगर वो एक बार भी बोल दे तो मैं करोड़ों बार अपना सिर काट करके उसको दे दूं। तो किसी की बधाई देने के लिए ये वाणी में हमारी बड़ी सुंदर सी एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो ऐसा ही प्रकरण यहाँ पर भी, जैसे ही उसने धारा भाई ने आकर के बधाई दी कि श्री जी आ गए हैं, धामधनी बोलते थे उनको बिहारी जी को कि धामधनी आ गए हैं,
तो श्री जी उनको ना बख्शीश देने लगे कि तुमने मेरे को खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें एक बख्शीश देता हूँ। तो धारा भाई क्या कहते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए, मुझे यही बख्शीश दीजिए कि मुझे अपने परम धाम के, अपने जो अखंड मेरा संबंध है परम धाम का, सुंदर साथ का, उसमें मुझे शामिल कीजिए और मैं बिहारी जी को सिर झुकाकर प्रणाम कर सकूं, उनका दर्शन कर सकूं, बस इतना मुझे आशीर्वाद चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो, अब बिहारी जी आ रहे हैं तो हम तुम्हें उसमें जरूर शामिल करेंगे। फिर क्या हुआ सुदर्शन जी? इन समय 7 सूरत से आए थे 8 जने, ऋषि जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। एक आकिल भगवान था और नाग जी नहाना, वल्लभ और धन जी ले चले कबीले अपना। सुंदर भाई साथ में और भाई रतन, और भाई मटा लालो ए आई भले जतान। और बिहारी जी के साथ संग जी और अखई, हरबंस और लाला ए सोबत इकट्ठी कही। और श्री जी की सोबत में एक बाई कही तेज, रूपा और राधा बाई उन्हों को सेवा में हेज। आए ठट्ठे से संग राज के नाथा और खेमा, ये आए थे पहुंचावने, रहे साथ में जमा, रहे साथ में जमा। तो सुंदर साथ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सूरत से 8 लोग श्री जी का दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। ये जो 8 लोग हैं ना, इनका आगे बड़ा सुंदर सा घटनाक्रम होगा। यहाँ पर हम सिर्फ उनके नाम ही पढ़ते हैं, कौन कौन थे ये 8 जने आए थे श्री जी का दीदार करने के लिए, अपना परिवार लेकर के आए थे। एक तो आकिल भगवान था, एक नागजी नाहना थे, एक वल्लभ भाई थे और एक धनजी भाई थे। ये अपने परिवार को लेके आए थे। उनकी पत्नियों के नाम भी बताए हैं, सुंदरबाई जी थी और रतनबाई जी थी और मटाबाई और लालोबाई। ये 8 जने आए थे श्री जी से मिलने के लिए। बिहारी जी के साथ भी 4 जने आए थे, अकेले नहीं आते थे बिहारी जी, साथ में 4 हजूरी भी उनके चलते थे। कौन कौन था उनके साथ? एक संग जी थे, एक अखई जी थे, एक हरबंस जी और एक लाला जी। ये उनके साथ साथ ही रहते थे, ये भी उनके साथ आए। और श्री जी के साथ ये सारे सुंदर साथ के बता रहे हैं, वहां पर कितने सुंदर साथ इकट्ठे हुए, वहां पर जो चर्चा वगैरह हुई, वो कौन कौन सुंदर साथ थे उनके नाम बता रहे हैं। श्री जी के साथ एक तो तेज बाई जी रहती थी, जो वहां पर थी ना अब्बासी बंदर में, जो एक बुढ़ी स्त्री थी ना, जिनके साथ और भी स्त्रियां आ गई थी। एक तो वो थी तेज बाई, वो श्री जी के साथ ही आ गई थी, और 2 और थी रूपा और राधा। ये जब तेजपुरी बाई जी, जब वो बाई जी हमारी उसमें बंद में थी, अपहरण में थी, तो ये दोनों उनके साथ रहती थी। वहीं पर बाई जी ने ही इन्हें जागृत किया था, हमारी मतलब महारानी जी ने ही इन्हें जागृत किया था। ये भी महारानी जी की ही सेवा में रहती थी और ये भी साथ ही आ गई थी। तो ये सुंदर इनके शिव जी के साथ 4 जने रहते थे। और ठट्ठे नगर से भी 2 जने और आ गए थे, वो शिव जी को नलिया तक छोड़ने के लिए आए थे। उनमें एक तो नाथा जोशी थे और एक खेमा भाई थे, ये शिव जी को पहुंचाने के लिए आए थे। और कुछ लोग उनके धारा भाई के साथ भी आए थे। एक तो सूरजी भाई थे, जिनके कारण ही ये सारा कांड हुआ था कि धारा भाई को निकाला गया। एक हरजी थे, एक थिरदास और एक जीवराज, और एक अजबाई, ये धारा भाई की बहन थी, क्योंकि इनको भी समाज से निकाला गया था। ये सारे धारा भाई के लिए सिफारिश लेकर के आए थे कि इनको धारा भाई के लिए हम आग्रह करेंगे कि इनको सुंदर साथ समूह में शामिल कर लिया जाए। तो ये इतने लोग वहां पर सुंदर साथ के रूप में इकट्ठे हुए थे। और आगे क्या हुआ, और 2 जने का और भी नाम आया सुंदर साथ जी, एक हरवंश और एक नरहर। ये भी अपनी पत्नियों के साथ आए हुए थे शिव जी के साथ वहां पर। अब चलते हैं सुंदर साथ जी, आगे क्या हुआ? सूरजी और हरजी, गिरदास और जीवराज, अजबई बहन धारी की ए आए विनती के काज। और आया हरबंश और आया नरहर, संग स्त्री अपनी आए दीदार के खातिर। आए मिले नलिए शहर में मिलके हुए खुशहाल, बिहारी जी का आगा लिया दौड़े दीदार को लेहाल। एक ठौर मांग लई नलिए के कामगार पास, ही उनसे न्यात की हुज्जत सगाई जानी खास।
उन हवेली में उतरे सात सबे एक ठार, बिहारी जी की खिजमत सब करने लगे जोर, सब करने लगे जोर। अब इसमें बताया गया है कि सूरजी, हरजी, धीरदास और धीरदास, अजबाई ये धाराभाई के साथ आए थे उनकी विनती करने के लिए। हरवंश और नरहर भी अपने पत्नियों के साथ आए थे। तो ये सारे सुंदर साथ जो थे वहां पर नलिये में इकट्ठे हुए थे। अब सब दौड़े उनकी बिहारी जी की अगवानी करने के लिए और उनको बड़े ठाट बाट से लेकर के आए, बड़े उत्सव मनाते हुए उन्हें लेकर के आए और बताया कि कामदार की एक हवेली ली गई थी बड़ी सी, और उसमें बड़ी सुंदर बड़े बड़े कमरे हवादार जो थे वहां पर अच्छा अच्छा बिस्तर लगा के बड़ी सुंदर से इनकी व्यवस्था की गई बिहारी जी को ठहराने के लिए। वहां उन्हें रखा गया और बिहारी जी की बहुत सब जने दौड़ दौड़ के सेवा करने लगे, उनकी खिदमत करने लगे। अब बिहारी जी और उनके साथ जो भी आगे घटना घटी उसको आगे हम पढ़ते हैं। सुंदर साथ जी। अपनी जो भी तक श्री जी साहेब के, श्री जी साहेब जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मिनो मिने, सब साथ एक ठार है सुन चर्चा पाया सुख, सब शोक देखे गए जो देखे माया दुख, उछल रसोई होने लगी हुआ अंग उछरंग, सब साथ है एक ठो अंगना माए उमंग, श्री जी साहेब जी की चर्चा होने लगी जोर, भाव दिखाए वचन कहे चित माया से देवे मोर, चित माया से देवे। अब शिव जी वहां पर सब सुंदर साथ बैठे हुए थे। सबके बीच में शिव जी बताने लगे, बिहारी जी आ गए थे तो सबके बीच में बैठ के उन्हें बताने लगे कि कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ गया और कहाँ कहाँ कैसे कैसे जागनी हुई, कैसे कैसे सुंदर साथ आते थे और वहां पर कितना उत्साह होता था, कितना उमंग होता था, सारा वर्णन करके उन्हें बताने लगे। बिहारी जी ऊपर से तो हाँ हाँ मुस्कुरा के कह रहे थे, अंदर अंदर तो उनको बड़ी कुड़न हो रही थी, बस मुंह से दिखावा करने के लिए कर रहे थे क्योंकि उनको धन संपदा लेनी थी ना, तो ऊपर से दिखावा कर रहे थे, अंदर से तो हंस रहे थे, जा रहे हैं घूमने के लिए, बड़ी खुश हो रहे हैं, जैसे ऐसे उनको व्यंग कस रहे थे अंदर अंदर। अब सारे जने इकट्ठे बैठे हुए थे तो बिहारी जी को तो चर्चा करनी आती नहीं थी, आप जानते ही हैं। थोड़ा सा उन्होंने दो चार शब्द जो भी बोलने थे बोले, उसके बाद श्री जी ने बहुत सुंदर प्यारी सी चर्चा की, बड़े नए नए भेद खोले, परम धाम का वर्णन किया, धनी जी के, हमारे धाम धनी के दिल में क्या था, हमारे अक्षर क्या है, अक्षर क्या, पूरा सारे भेद खोल खोल के, बड़े नए नए भेद खोल खोल के बताने लग गए। वहां पर बहुत ही प्रसन्नता हुई, सब बड़े खुश हो रहे थे। बिहारी जी अंदर अंदर कुड़ रहे थे, उनको ये लग रहा था अच्छा ये तो नए नए भेद खोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है, ये तो जरूर खुद ही धामधनी बनना चाहता है। तो मन में उनकी बड़ी कुड़न हो रही थी उनकी चर्चा सुन सुन के, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहे थे कि जैसे वो बड़े खुश हैं। वहां पर उत्सव भी होने लग गया, रसोई बनी, सबने मिल करके अच्छा अच्छा भोजन किया, बड़ी प्रसन्नता का माहौल होने लग गया, बड़ी अच्छी अच्छी चर्चा और अच्छा उत्सव का और सुंदर सा माहौल वहां पर बनने लग गया। फिर श्री जी ने आगे क्या किया। रूपा राधा बाई जी एकांत बैठाए तिनको, सिखापन देने लगे करो सेवा इन बखत मो, श्री धाम का धनी जानियो बिहारी जी को राज, इनकी आज्ञा में रहो तो तुम मेरे किए सब काज, जो इनकी आज्ञा भंग करो तो मेरा तुमसे नहीं काम, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा तुम मेरा न लीजो नाम, इन भात इनको गई सिखापन जोर, अब मैं क्या छूटत हूँ तुम मेरी ना काढ़ियो खोर, तुम मेरी ना काढ़ियो खोर। अब श्री जी ने एकांत में रूपा और राधा बाई को और वो तेज बाई जी जो उनके साथ आई थी, उन तीनों को बिठा करके एकांत में समझाया। और भी कुछ सुंदर साथ उन्होंने बिठाए थे कि आप ना बिहारी जी को धाम का धनी मानकर उनकी बहुत प्यार से सेवा करना और उनकी ही सेवा करना, मेरी तरफ ध्यान भी मत देना बिल्कुल कि मैंने खाया या नहीं खाया, मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तुम सिर्फ उनको धाम का धनी मानकर सेवा करना। अगर तुम उनकी सेवा करोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी।
और अगर तुमने जरा सी भी उनकी तरफ अवहेलना की या उपेक्षा की उनकी, तो बस सोच लो कि फिर आज के बाद तुम्हारा मेरा बिल्कुल मिलना भी बंद हो जाएगा, बातचीत भी बंद हो जाएगी। ऐसे प्रेम से भी और गुस्से से भी सबको अच्छे से समझा दिया कि बिहारी जी को बहुत प्रसन्न रखना है, उनको खुश करना है, क्योंकि वो गुरुपुत्र हैं। उनको इस तरह से भी समझाया, अरे वो हमारे परम धाम की सखी हैं, हमें उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए। तो उनको बहुत अच्छे से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से उन्हें बता दिया कि कैसे हमें उनकी सेवा करनी है, और उनको उनकी सेवा में लगा दिया और सबको सिखापन देके उनकी सेवा में लगा दिया। और सुंदर साथ जी फिर उसके बाद बिहारी जी से एकांत में बैठकर कैसे कैसे बातें की, ये हम आगे सुनते हैं। सुंदर साथ जी। इन भांत सब साथ को सिखापन लगे देने, सगाई श्री धाम वतन की दई कर अपनायत अपने, एक ठौरे कांत में करने लगे मसलहत, बिहारी जी और श्री जी क्या करना आई सायत, पहनाए साथ सबको काहू वस्त्र काहू भूखान, काहू वासन काहू कछु यो सेवे मोमीन, और सामा सब लेके धरी बिहारी जी के आगे, नगद वस्त्र भूखन पहन पोतिया जुदे हुए, पहन पोतिया जुदे हुए। अब अपने सब साथियों को सिखापन देकर कि कैसे बिहारी जी की सेवा करनी है, सिखापन देने के बाद खुद एकांत में बिहारी जी से बातें करने लग गए। इसके बीच में उन्होंने सब जो बिहारी जी के साथ आए थे ना 4 लोग, उनको भी खूब सारे उपहार दिए, किसी को वस्त्र दिए, किसी को आभूषण दिए, किसी को कुछ और, ये सबको अच्छे अच्छे उपहार दिए। और जो भी धन संपत्ति लाए थे सारा का सारा स्वामी जी बिहारी जी के आगे रख दिया और उनसे कहा, धामधनी ये सब आपका है, मुझे तो धन का कोई लोभ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब मैं आपका हुक्म लेके ही गया था और आपके लिए ही है, आप इसको अपनी सेवा में रखिए। बिहारी जी तो बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत सारा सामान मिल गया उनको, तो वो सारा सामान देख करके प्रसन्न हुए बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताते हैं इसमें कि श्री जी ने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखे, एक जो पहन रखे थे और एक जो धो करके डाले हुए थे। बाई जी के भी, महारानी जी के भी जितने भी वस्त्र थे, आभूषण थे, बस 2 जोड़े रखकर सारे आभूषण वगैरह सब कुछ उनको दे दिया ताकि ये प्रसन्न हो जाए। और उनको सब कुछ दिया ये सोचकर कि अब ये प्रसन्न होंगे, फिर आगे वो क्या अर्ज करेंगे उनको सुनते हैं सुदर्शन जी। श्री बाई जी के भूषण और वस्त्र श्रृंगार, सो सब आगे रखा जान के धनी निर्धार, आए आगे अरज करी तारा साथ में दाखिल होए, इनका हो मेरी निया तुम्हारी दई बधाई सोए, मैं इनसे वचन हारिया मुझको दई बधाई जब तुम, जीव निछावर इन पर करो तो आवे ना पटंतर नाम, विश्वास ते इनको ले साथ में तुम, इतनी अरज करत हैं इन तुम्हारे चरणों सौंपी आतम, इन तुम्हारे चरणों सौंपी आतम। तो इस तरह श्री जी ने अपने सारे आभूषण, अपने सारे वस्त्र, बाई जी के भी सारे वस्त्र आभूषण जो भी 2-2 जोड़ी अपने लिए रखे उनको दे दिए। इससे बिहारी जी प्रसन्न हुए। तो श्री जी उनको क्या कहते हैं बिहारी जी को कि धाम धनी, आप हमारे धाम के धनी हो, मेरी ना आपसे मेरा ना एक ऋण है, वो आप मेरा ऋण उतरवा दीजिए। तो कहते अच्छा कोई बात नहीं, ये बहुत सारा धन है, रख ले, तेरा जो उधार तुमने चुकाना है चुका लो। तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मेरा तो एक ऋण ये है कि जब आप आए थे तो धारा भाई ने आकर के मुझे आपके आने की बधाई दी थी, तो मैं उनको बख्शीश देने लगा था तो उन्होंने वो लिया नहीं था और मुझसे ना ये वचन मांगा था कि मैं आप उसको आपके चरणों में, आपके शरण में मैं ले आऊं, आपके वो दर्शन कर सके, सुंदर साथ समूह में शामिल हो सके, ऐसा मैंने उसको वचन दे दिया है। तो ये मेरा एक ऋण है उसका मेरे ऊपर, तो आप कृपा करके ना धारा भाई को अपनी शरण में ले लीजिए, उसे सुंदर साथ समूह में स्वीकार कर लीजिए। अब वो बहुत ज्यादा नाराज हुए और क्या कहा उन्होंने सुंदर साथ जी कि आगे उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो हम अगली वाली चौपाई में सुनते हैं सुंदर साथ जी।
अब बिहारी जी ने कया ए अरज ना सुने हम, यह अरज कबू ना करियो जिन फेरो मेरा हुकाम। बहुत खींच के कया इन्हें करो ना दाखिल साथ, इनका दुख मोही बहुत है या के कबो ना पकड़ो हाथ। तब श्री जी साहेब जी ने दिन दोए चार बीच डार, फिर अरज विनती करी तुम इनका करो विचार। क्या गुनाह है इनका और जो बाई ना डोए, काढ़ी इन्हें कौन गुनाह से साथ से बाहिर हो सोए। कभी गुनाह किया धारे ने बदले और के क्यों निकालो इस्लाम। ये तो जुल्म होत सब दुख पावत इस ठाम, सब दुख पावत इस ठाम। तो सुंदर साथ जी जैसे ही शिव जी ने कहा बिहारी जी से कि आप धारा भाई को अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए, बस बिहारी जी तो आग बबूला हो गए, बहुत ज्यादा क्रोध किया। पता क्या बोले? वो बोले तुम्हारी एक पत्नी थी ना तेजकोरी, वो अगर उनका उसका अपहरण हुआ था तो तुम उसको छुड़ाने के लिए मस्कत बंदर तक चले गए थे, और ये धारा भाई अपने आप को धामधनी करने लग गया था। खंबालिया की मेरी सारी पत्नियों को ही अपने पास रखने लग गया था, सबका धामधनी बन के बैठ गया था। इसका गुनाह तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता। आज के बाद नाम भी मत लेना, उसने मुझे बहुत दुख दिया है, उसका नाम भी मत लेना कि मैं उसको अपने समूह में शामिल करूंगा। बिल्कुल भूल जाओ। बहुत खींच के बहुत गुस्सा किया उन्होंने उनके ऊपर, और इसने मुझे बहुत दुख दिया, मैं इसको कभी भी अपने समूह में शामिल नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने कहा। तब श्री जी चुप हो गए, कोई बात नहीं। 2-4 दिन और अच्छी चर्चा हुई, बातें होती रही। 2-4 दिन बाद फिर श्री जी ने उन्हें एकांत में अपने पास बिठाकर कहा कि आप देखिए धारा भाई को समूह में ले लीजिए, वो भी सुंदर साथ है, राजी की वो भी अंगना है, तो आप उनको अपने साथ ले लीजिए। कहते मैंने तुमको पहले कहा था ना कि उसका नाम भी मत लेना, तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं मान रहे हो। बिल्कुल आज के बाद तुमने अगर उसका नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो श्री जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अगर उसका कसूर था तो उसकी पत्नी उसकी बहन का क्या दोष है, उन्होंने तो चर्चा नहीं की है, उनको तो कम से कम शामिल कर लो। अब तो खूब ज्यादा नाराज हो गए बिहारी जी। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें तुम बार बार मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ और तुम बार बार उसी बात पे आ रहे हो। मैंने तुम्हें फिर से एक बार आखिरी बार मना कर रहा हूँ कि आज के बाद धारावाही का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब सुंदर साथ भी ना शिव जी को समझाने लग गए। सुंदर साथ ने उन्हें एकांत में ले जाके कहा आप तो इनका स्वभाव जानते ही हो, आप अपनी फिक्र करो, ये उनको आप करना चाह रहे हो या आपको ही कहीं निकाल देंगे समूह में से, इसलिए आप अब ज्यादा जिद मत करो, ये नहीं मानने वाले, इनको छोड़ दो इनके हाल पे। तो फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया, फिर नहीं कहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, बिहारी जी के मन में कितनी कड़वाहट भर गई, और उसके बाद फिर से एक बार श्री जी ने जब बातें की उनके साथ तो क्या क्या बातें हुई हम सुनते हैं आगे सुंदर साथ जी। तब बिहारी जी ने कहा मैं तुम्हें बरजे तब, तुम फिर उनकी अरज करत हो मिल सब। मैं तो कबू ना मानू वास्ते उनके, जो लाख बेर मोसो कहो तो मेरा जवाब एक ये। तब श्री जी साहेब जी सो सब साथ लगे कहने, तबीयत तो तुम जानो तो क्यों न डरो वास्ते अपने, और रूपाबाई का न लगे चित सेवा में। वहां से श्री जी के सक बढ़ चली तिन से, श्री मामती कहे ए साथ जी इन लिए में मजबूर, और भी अजू बहुत है सो आगे कहूँ जहूर, सो आगे कहूँ जहूर। प्रकरण 29 चौपाई 1316। तो बिहारी जी ने जब बार बार धाराभाई के लिए कहा कि आप उन्हें समूह में शामिल कर लीजिए, उन्हें नहीं करते हैं तो कम से कम उनकी पत्नी उनकी बहन उनका तो कोई दोष नहीं है, उन्हें तो शामिल कर लीजिए। तो बिहारी जी बहुत अधिक नाराज हुए। वो बोले चाहे तुम कितनी बार कहो, तुम 1,00,000 बार कहो, तब भी मेरा यही जवाब होगा, मैं उसे नहीं शामिल करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आज के बाद बिल्कुल उसका नाम भी मत लेना। तो जितने भी और सुंदर साथ थे उन्होंने भी उन्हें समझाना शुरू कर दिया, शिव जी को आप जाने दीजिए, इनकी नेचर इनका स्वभाव तो आप जानते ही हो, ये तो कहीं और ज्यादा हो गए तो आपको भी ना निकाल दे, इसलिए छोड़ दीजिए इनको इनके हाल पर।
और आप आगे से कुछ नहीं कहिए। उधर क्या था, सुंदर साथ जी, रूपाबाई और राधाबाई, जिनको श्री जी ने इनकी सेवा करने के लिए लगाया था, ये सारा कांड चल रहा था, सब सुंदर साथ देख रहे थे क्या हो रहा है, कैसे धाराबाई के साथ अन्याय हो रहा है, सबको लग रहा था। तो उनका रूपाबाई और राधाबाई का ना जो विश्वास था अंदर से डगमगा गया। उनका अब उनकी सेवा करते थे, क्योंकि शिव जी ने कहा इसके लिए सेवा तो करती थी, लेकिन उनका मन नहीं लगता था सेवा में। बड़े अनमने भाव से बस सेवा करती थी, पंखा कर रही है तो अनमने भाव से कर रही है, तो मन से नहीं करते थे, जिससे भी बिहारी जी बहुत नाराज थे उन दोनों से, समझ गए थे इन दोनों का मन नहीं है सेवा करने में। तो बिहारी जी उनके ऊपर भी आगे कैसे क्रोधित होते हैं, ये अगले प्रकरण में आएगा सुंदर साथ जी। अब ये महामती जी कह रहे हैं, हमारे धाम के धनी श्री हमारे प्राणनाथ जी, इनके क्या नाम लालदास जी के मुखारबिंद से हमें ये बता रहे हैं कि ये नलिये का वृत्तांत हुआ। अब आगे कैसे दोनों स्वरूपों में और मतभेद बढ़ता जाएगा, और किस तरह से सुंदर साथ अब श्री जी के ऊपर उनको ही कहेंगे कि अब आप ही हमारे धाम धनी हो, और बिहारी जी से उनका मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सुंदर साथ जी, ये अगले प्रकरण में आएगा। तो अब हम अगला प्रकरण शुरू करते हैं। देख दूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को दिल साक, ए तहकीक मसनद मेरी लेगा, ये बात बड़ी बुजरक, घेर के बैठे मसलहत करने, जाएगा एकांत एक ठार, अब क्या करना हमको, चलो ढूंढ काढ़िए साथ और। तब श्री बिहारी जी कया, ए रहा नहीं इस्लाम, जो आपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम, जो इत हलार देश में रह ना सको तुम, तो करो चाकरी कच्छ में, ए सुकन मानो हुकाम, ए सुकन मानो हुकाम। तो सुंदर साथ जी, जब ऐसी धनी जी शिव जी हमारे बड़ी मीठी मीठी अद्भुत अलौकिक चर्चा किया करते थे, सुंदर साथ बहुत प्रसन्न होते थे। तो ये सारी बातें, ये चर्चा सुनकर बिहारी जी अंदर अंदर बड़े ज्यादा मन महसूस करते थे, बड़ा उनको अंदर अंदर ईर्ष्या होती थी, जलसी होती थी। ये इतनी अच्छी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, अब सुंदर साथ तो इनकी ही बात मानेगा, मेरी मानेगा नहीं, तो मेरी गद्दी का तो कोई महत्व ही नहीं रहा, फिर मुझे कौन धाम का धनी मानेगा, और मैं तो नाम मात्र का रह जाऊंगा, सब इनकी बात ही मानेंगे। तो ऐसा उनके मन में विचार आता था। उधर क्या हुआ कि श्री जी ने बिहारी जी को फिर से एकांत में बिठाकर और उनसे बातें करने लग गए कि भाई अब आगे बताइए जागने का कार्य कैसे करना है, क्योंकि अपने धनदेव चंद जी ने तो हमने ये आज्ञा दी थी कि हमें दो रूहें तो विशेष कर जगानी है, शाकुंडल और शाकुमार, और भी सुंदर साथ इतना सारा जो इधर उधर बिखरा हुआ है, उन सारे सुंदर साथ को इकट्ठा करके लाना है, तभी तो हम अपने घर चलेंगे। तो अब ये जागने का कार्य आगे कैसे करना है, आप बताओ। तो बिहारी जी उनको ना क्या कहते हैं, बिहारी जी कहते हैं ये हमारा काम नहीं है जगह जगह डोलना, अरे मैं तो धाम का धनी हूँ, मैं जगह जगह नहीं जा सकता लोगों को जगाने के लिए, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब जागना होगा ना, बस मैं एक बार कहूंगा जग जाओ और सबके सब रूहें जग जाएंगी। मैं धाम का धनी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई जागनी वागनी करने की, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम हलार देश नहीं रह सकते ना, तो कच्छ में चले जाओ, वहां पर दीवानगिरी करो, नौकरी करो और धन कमाओ। तेज कुरी को भी इधर उधर डोलाते रहते हो अपने साथ, वो भी बेचारी देखो कितना थक जाती है, आराम से वहां जाओ, धन कमाओ, कोठी वोठी बनाओ, बंगले बनाओ, माया देखने के लिए आए हो ना, तो माया देखो, नहीं तो फिर वहां जाकर के कहोगे कि हमने माया नहीं देखी, तो तुम्हारे लिए दोबारा थोड़ी ना आऊंगा माया दिखाने के लिए। तो माया को देखो अच्छी तरह, माया कमाओ और मेरी सेवा करते रहो, इसलिए वहां जाओ, नौकरी करो, धन कमाओ, और बस वहां पर ही अब मुझे भी उसके लिए उद्घाटन के लिए बुला लेना, जब तुम कुछ अच्छा सा करोगे तो मेरे मैं भी आ जाऊंगा सेवा करने के लिए, मेरी तुम्हारा उद्घाटन करने के लिए, और जो कमाना मुझे देते जाना, तो तुम जाओ ऐसा करो, ऐसा उन्होंने उन्हें कहा। तो शिव जी ने आगे से क्या जवाब दिया, हम सुनते हैं सुंदर साथ जी। तब श्री जी कया, खुशी देव चंद जी दई नेध, इनसे मेरे दिल में आई वतन की जागृत बोध, इनसे ऐसे राजाओं को जब देवे प्रबोध हम, सो सेवा तुम्हारी करें चले तुम्हारे हुकाम, अब तो इस माया को तुम्हें पकड़े नाही, रद्द किए 14 तबक, हम क्यों काम करे सो जाए, शाकुंडल शाकुमार की
श्री देवचंद जी नजर, वे आवे जब साथ में लैल मिट होवे फजर, ताके वास्ते अपन निकसे बाहेर। श्री देवचंद्र जी को प्रकाश करे सब में जाहिर, करे सब में जाहिर। तो सुंदर साथ जी, उन्होंने, बिहारी जी ने उनसे यही कहा कि तुम ये छोड़ो जागनी वागनी, ये काम नहीं है हमारा, जाग के तुम नौकरी करो और धन कमाओ। तो शिव जी ने क्या कहा, आगे से क्या जवाब दिया कि श्री देवचंद जी, मेरे सतगुरु ने मुझे एक अखंड न्यामत दी थी, जो वाणी दी थी, जो मुझे वहां का जागृत बुद्धि दी थी, वो मुझे, मेरी बुद्धि तो जागृत हो चुकी है, मुझे तो परम धाम के पूरे 25 पक्ष धाम धनी की सारी बातें, दिल की बात सब पता चल गई है। तो मैं अब उसको अपने दिल में नहीं रख सकता। और अब अकेले बैठे थे ना, तो वो ये भी बोलने लगे, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुमको चर्चा वर्चा करनी नहीं आती है, तुम तो मेरे साथ चलो, मैं तो तुमको वहां पर बिठा के बस मैं चर्चा किया करूंगा। ऐसी अखंड जो चर्चा सुन के ना बड़े बड़े राजा लोग होंगे ना, वो भी जाग जाएंगे और फिर वो हमको खूब सारी संपत्ति देंगे और मैं सब तुम्हारे चरणों में रखता जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई धन का लोभी नहीं हूँ, मैं सब तुमको देता जाऊंगा, बस तुम तो मेरे साथ चलो और बस हम दोनों मिल करके जागनी करेंगे। उन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी नियामत दी है और साथ में अपने सदगुरु ने तो ये भी कहा है, शाकुंडल शाह कुमार को भी जागृत करके लाओ, क्योंकि वो दोनों आएंगी तब सारी सुंदर साथ बहुत जल्दी जागृत हो जाएंगे, फिर हम अपने घर चलेंगे। इसलिए ये जागने का कार्य तो अब हमें मिल करके करना चाहिए, तुम मेरे साथ चलो, हम जागने का कार्य करेंगे, ऐसा उनको कहा। ये जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्त श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार। सो विस्तार क्यों ना करें, जाको मूल है एक हक, चाहिए लीला परवरदिगार, होए ब्रह्मांडों पर गुजरात। और तुम दिल में कछुए संकोच न रखो लगार, हम तुम्हें बैठावे अटारी पर, तले तले हम रहे खबरदार। चर्चा सबसे हम करें, सबको देवें जवाब, तब श्री धाम जी के जो बोए, सो इत आवे लेने सबाब। ताको पठाऊं तुम पे आवे करन दीदार, तुमको यो कर से वही जान के धनी निर्धार, जान के धनी निर्धार। शिव जी ने ये भी उन्हें कहा कि अपने पास तो एक अखंड न्यामत है, वो क्षर से परे, अक्षर से भी परे, अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म, जो सच्चिदानंद, जिसकी की बाट जो रही थी दुनिया, जिसके लिए इतने समय से लोग धर्म ग्रंथों में जिनकी गवाहियां लिखवा दी गई थी, वो अखंड ज्ञान धनी जी ने हमें दिया है। हमें तो इतनी बड़ी न्यामत मिली है और ये हमारे पास तो ऐसा ज्ञान है जो पूरे ब्रह्मांड को अखंड कर देगा, तो उसको अपने पास रखना भी ठीक नहीं है, हमें वो ज्ञान जरूर सबको बांटना चाहिए। और बिहारी जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पता है तुमको चर्चा करनी नहीं आती है, मैं तो तुमको अटारी में बिठा के रखूंगा ऊपर, और नीचे मैं खूब अच्छी अच्छी मीठी मीठी चर्चा सुना के और खूब सारे सुंदर साथ को जागृत करूंगा, राजा महाराजाओं को जागृत करूंगा। और जब वो जागृत हो जाएंगे, तारतम ले लेंगे, तो मैं उनको तुम्हारी शरण में भेजूंगा कि जाओ उनके ना दर्शन कराओ, धाम धनी ऊपर बैठे हैं उनके दर्शन कराओ। तो मैं तुम्हारे पास उनका दर्शन करने के लिए उसको भेजूंगा उनको, और जो भी मुझे वो भी उपहार वगैरह जो भी देंगे वो भी मैं सब तुमको दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब हमें जागनी करने के लिए एक साथ ही चलना चाहिए। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी, पिंकी आज यहीं तक ही इसलिए करते हैं क्योंकि, सुंदर साथ जी पहले एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दो डॉली। ताको पठाऊं तुम पे आवे करन दीदार, तुमको यो कर से वही जान के धनी निर्धार, जान के धनी निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय, बोलिए बोलिए श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय। नाम। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्यारे की जय, बोले श्री हाँ सतगुरु महाराज की जय, आप सभी सुंदरता जी की जय। वेरी गुड। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है। ठीक है,
रे हो दुनिया बावरी, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवा, खोवत जन्म गवार, रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गवार, खोवत जन्म गवार, मदमाती माया की छाकी, मदमाती माया की झांकी, सुनत नाही पुकार, सुनत नाही पुकार, रे हो दुनिया बावरी, अपनी छाया सो आप बिगुती, बल खोए चलिहार, अपनी छाया सो आप बिगुती, बल खोए चलिहार, आग बिना जलत अंग में, आग बिना जलत अंग में, जल बल होत अंगार, जल बल होत अंगार, रे हो दुनिया बावरी, सत शब्द को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं संभार, सत शब्द को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं संभार, समझे साथ जो आपको देखे, समझे साथ जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधार, तामे बड़ी अंधार, रे हो दुनिया बावरी, होवत जन्म गवार, होवत जन्म गवार, अपनी मत ले साधु बोले, सबद भये अपार, अपनी मत ले साधु बोले, सबद भये अपार, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे, या बल सुपन धुतार, या बल सुपन धुतार, रे हो दुनिया बावरी, रे हो
दुनिया बारी होवत जन्म गमान, होवत जन्म गमान, होवत जन्म गमान, होवत जन्म गमान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीयू जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी समरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती पिया सो क्यों देखूनी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ते पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो एक छेन जी, पल पल खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अरज में तो करूं पिया आड़ी भई अंतराय जी, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वरणी जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी अंग न बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं आज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीयू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।